आज हम 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की दूसरी वर्कशीट जिसका विषय है स्थल मंडल के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्थल मंडल पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यानी पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा जिस पर हम चलते हैं, दौड़ते हैं, सड़कें बनाते हैं, कुएं खोदते हैं, फसल उगाते हैं, ये सब काम पृथ्वी की ऊपरी सतह पर हम करते हैं, इसे स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। यानी पृथ्वी का ये ऊपरी हिस्सा चट्टानों और खनिजों से मिलकर बना है और ये मिट्टी की एक पतली परत से ढका हुआ है। यानी इसको खोदें तो इसके अंदर हमें चट्टानें और खनिज मिलेंगे। साथ ही इसी परपटी पर यानी इसी कठोर परत पर हमें पहाड़, पठार, मैदान, घाटी, इस प्रकार की जो भौगोलिक आकृतियां हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। तो बच्चों, स्थल मंडल पर हमें अनेक आकृतियां देखने को मिलती हैं। तो आइए इनके बारे में भी जानते हैं। पहाड़, भूमि का उभरा हुआ वह भाग जो शीर्ष से नोकदार हो उसे हम पहाड़ कहते हैं। तो भूमि का उभरा हुआ वह भाग जो शीर्ष से समतल हो उसे हम पठार कहते हैं। इसके बाद है भूमि का वह भाग जो सपाट और चौड़ा हो उसे हम मैदान कहते हैं। इसके बाद है भूमि का वह भाग जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हो उसे हम द्वीप कहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा विशाल भाग जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हो उसको हम महाद्वीप कहते हैं। पूरे दुनिया में ऐसे 7 बहुत बड़े बड़े भूभाग हैं जो चारों ओर से समुद्र से घिरे हैं, इन्हें हम महाद्वीप कहते हैं। तथा पानी के विशाल भंडार को हम महासागर कहते हैं। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। यानी ऐसा नहीं है कि केवल जहाँ हमें भूमि दिख रही है ये आकृतियाँ वही हैं, बल्कि ये आकृतियाँ हमें समुद्र के भीतर, समुद्र की तली में भी देखने को मिलती हैं। आगे है स्थल मंडल, वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं स्थल मंडल ही पृथ्वी पर वह क्षेत्र है जहाँ पर हमें वन मिलते हैं, जहाँ पर हम खेती कर सकते हैं, जहाँ पर हम अपने शहर बसा सकते हैं, जहाँ पर हमारे पशुओं को चरने के लिए बड़े बड़े घास के मैदान हैं, जहाँ हमें घूमने, सैर सपाटा करने के लिए पहाड़ हैं, जहाँ हमें तैरने के लिए, पशुओं को पानी पिलाने के लिए झीलें, तालाब भी हैं। तो ये सभी हमें इसी स्थल मंडल में मिलते हैं। तथा यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। यानी पृथ्वी पर जितने भी खनिज हैं वो सभी खनिज इसी परपटी पर, इसी स्थल मंडल पर पाए जाते हैं। तो आइए अब इनके प्रश्नों की ओर चलते हैं। नीचे लिखे हुए अव्यवस्थित शब्दों की सहायता से दिए गए वाक्य के सामने एक शब्द लिखो। यानी प्रत्येक वाक्य के आगे ब्रैकेट में एक अव्यवस्थित शब्द लिखा है। आपको वाक्य को पढ़ना है और ये अनुमान लगाना है कि वो अव्यवस्थित शब्द क्या है। तो पहला वाक्य है पृथ्वी का ठोस भाग। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी का ठोस भाग कौन सा है। जैसा कि इस अव्यवस्थित शब्द में से हम अगर अनुमान लगाएं तो ये है स्थल मंडल। दूसरा है समुद्र द्वारा आपस में कटे भूभाग को क्या कहते हैं, महाद्वीप। तीसरा है पृथ्वी पर बड़ा जल स्रोत, तो ये कहलाएगा महासागर। चौथा है पृथ्वी की सतह पर बहुत ऊंचे उठे भाग को हम क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। पांचवा है चौड़ी और सपाट ज़मीन को हम क्या कहते हैं, मैदान। छठा है ऊंचाई पर स्थित फैली हुई समतल भूमि को हम पठार कहते हैं। सातवां है 2 पहाड़ों के बीच का रास्ता घाटी कहलाता है।
और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।